इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10C ऑफ आर.एस. अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका फंक्शन गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cot x। तो आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो हम लोग पहले यहाँ देखेंगे कि इसमें कितना फंक्शन है। चलिए तो देखिए tan इनवर्स ऑफ cot x है, मीन्स आपका tan इनवर्स फर्स्ट फंक्शन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। tan इनवर्स किसका फंक्शन है? cot x का। तो आपका सेकेंड फंक्शन आपका कौन सा हो गया? cot x, मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। दो फंक्शन है, दो बार चेन चलाएंगे तो dy बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ cot x, डी ऑफ tan इनवर्स किसका फंक्शन है? cot x का। तो cot x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये टर्म आगे एज इट इज कॉपी होगा। तो डी ऑफ cot x ये आपका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा। दो फंक्शन है, दो बार चेन चल चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आगे आप डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला यूज कीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ tan इनवर्स का आपको डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के अब क्या है? cot x है, उसका स्क्वायर करेंगे मीन्स cot स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ cot x आपका होगा माइनस cosec स्क्वायर एक्स। cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो dy बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है? cosec स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर एंगल एक्स है तो एक्स लिख देंगे इनटू आपका माइनस cosec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इससे आपका कैंसिल करेंगे तो आपका बचेगा -1। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया? -1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ फंक्शन गिवन है y इक्वल टू लॉग साइन इनवर्स ऑफ x टू द पावर 4। देखिए फर्स्ट क्या करना है आपको? आइडेंटिफाई दी नंबर ऑफ फंक्शन। यहाँ कितना फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है लॉग फंक्शन है, मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन है। दूसरा आपको दिख रहा है साइन इनवर्स है। दूसरा आपको दिख रहा है ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा आपको यहाँ दिखा x टू द पावर 4 है, मीन्स आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। ये फर्स्ट काम है, आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करना है कितना आपका फंक्शन है। 3 फंक्शन है, 3 बार चेन चलाएंगे तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? डी ऑफ, पहले लॉग है, लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे, लॉग ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4। लॉग किसका फंक्शन है? साइन इनवर्स का। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4। यह टर्म आगे कॉपी होगा तो डी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4। साइन इनवर्स किसका फंक्शन है? एक्स टू द पावर 4 का। ये टर्म आगे कॉपी होगा डी ऑफ एक्स टू द पावर 4, यह आपका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ लॉग को डिफ्रेंशिएट करना है तो लॉग का फॉर्मूला क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है। तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स के जब पूरा टर्म है तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 हो गया। ये बात समझ में है? लॉग का क्या होता है? 1 बाई एक्स,
एक्स है तो 1/x, तो यहाँ 1 x का क्या साइन इनवर्स, तो इसको नीचे लिख दिए इनटू। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स x, आपका इसको डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स है तो एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 है, एक्स का वो क्या है एक्स टू द पावर 4, मीन्स उसका स्क्वायर करना पड़ेगा इनटू d/dx ऑफ एक्स टू द पावर 4, d/dx ऑफ एक्स टू द पावर n क्या होता है n इंटू एक्स का पावर n-1, मीन्स आपका d/dx ऑफ एक्स टू द पावर 4 क्या हो जाएगा, n के जगह 4 डालेंगे, 4 इंटू एक्स का पावर 4-1 आपका 3 हो जाएगा, मीन्स 4 इंटू एक्स का पावर क्यूब हो जाएगा। बस अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो dy/dx क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 है उसका स्क्वायर। कल भी बताए थे हम 1 से 10 आपका इसी एक्सरसाइज को सॉल्व किए थे, एक्स टू द पावर m उसका होल का पावर n है, तो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में आपका पावर मल्टीप्लाई होता है, मीन्स m इंटू एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर मल्टीप्लाई कीजिए 4 इंटू 2 आपका 8 हो जाएगा, इंटू ये तो आपका एच इट इज रहेगा। यही आपका आंसर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका पावर आपका 3 होल टू द पावर 3 है। चलिए तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फंक्शन। देखिए फर्स्ट फंक्शन आपको बाहर वाला देखिए ये है, सबसे बाहर यही फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन आपका पावर वाला हो गया, पावर है होल टू द पावर, तो पावर फंक्शन। उसके अंदर आएंगे कॉट इनवर्स है, दूसरा आपका कॉट इनवर्स मीन्स आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये फंक्शन आपको एक्स स्क्वायर कौन सा अलजेब्राइक फंक्शन। 3 फंक्शन है, 3 चेन चलाएंगे, तो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू डी ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3, डी ऑफ पावर किसका फंक्शन अंदर वाले का, डी ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वाले टर्म को आगे कॉपी करेंगे तो डी ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स किसका फंक्शन है एक्स स्क्वायर का, ठीक। अब एक्स स्क्वायर यहाँ वाला टर्म आगे कॉपी होगा, मीन्स आपका डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। 3 फंक्शन था, एक पावर वाला, दूसरा आपका कॉट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीसरा आपका अलजेब्राइक। 3 फंक्शन 3 चेन चल गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये समझाने के लिए था। तो आपका dy/dx क्या आ जाएगा, पावर है, ठीक। इसको अंदर वाले को x मान लीजिए, मीन्स आपको फाइंड क्या करना है, dy/dx ऑफ एक्स टू द पावर 3 क्या होता है 3x स्क्वायर, n इंटू एक्स का पावर n-1, पावर घटा दीजिए तो n-1 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स का क्या है आपका पूरा टर्म है, मीन्स कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स हो गया 3x स्क्वायर, ठीक है। इससे हम लोग हो गया इंटू, अब कॉट इनवर्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, dy/dx ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, c से शुरू हुआ मीन्स माइनस लगेगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स आपका जो एक्स का क्या टर्म है एक्स स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स का एक्स स्क्वायर, इसका आपका स्क्वायर, 1 प्लस यहाँ एक्स है तो उसका स्क्वायर किए, यहाँ जो टर्म रहेगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर है, dy/dx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x हो जाएगा, 2x। ये सब आपका बेसिक है, ये आपको तो आना चाहिए अब तक। चलिए तो dy/dx ऊपर वाला टर्म देखेंगे कौन कौन सा है, 3 है,
माइनस है, माइनस 3 हो जाएगा, 2 है, -6 हो जाएगा, x भी है तो x लिख दिए। ये अभी ऊपर वाला टर्म कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना बात समझ में आ गया। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos रूट एक्स। फिर उसी तरह फर्स्ट फंक्शन आपका tan इनवर्स मीन्स आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अंदर कौन सा फंक्शन दिख रहा है, कॉस है। कॉस कौन सा होता है, कॉस थीटा साइन थीटा, ये सब कौन सा फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपका रूट एक्स है, ये आपका अलजेब्राइक या पावर में रख सकते हैं। चलिए 3, ये आपका दूसरा था, तीसरा हो गया। ये 3 फंक्शन है आपका, 3 चेंज चलेगा, मीन्स आपका dy बाई डी एक्स क्या होगा, डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ cos रूट एक्स। tan इनवर्स आपका किसका फंक्शन है, cos का, मीन्स आपका cos रूट एक्स हो जाएगा। ये टर्म आगे कॉपी होगा, डी ऑफ cos रूट एक्स। cos किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, इसको आगे यहाँ का टर्म कॉपी करेंगे तो डी ऑफ रूट एक्स, ये आपका x का फंक्शन हो गया। चलिए, तो dy बाई डी एक्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स है मीन्स आपका डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x पता होना चाहिए, क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का पूरा टर्म है, मीन्स आपका स्क्वायर करेंगे तो इसका कॉस स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, इनटू कॉस का डिफरेंशिएशन ये तो पता होना चाहिए, माइनस साइन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स होगा। तो माइनस साइन एक्स का जो टर्म है उसको रहने देंगे, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ये बहुत बार बता चुके हैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका, ऊपर टर्म हुआ माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल टू tan ऑफ साइन इनवर्स x। यहाँ फर्स्ट फंक्शन tan है, मीन्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स, मीन्स आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। 2 फंक्शन है, 2 बार चेंज चलेगा, मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी ऑफ tan साइन इनवर्स x। tan किसका फंक्शन है, साइन इनवर्स का, डी ऑफ साइन इनवर्स x। इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे, डी ऑफ साइन इनवर्स x, ये आपका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करने का बारी आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ tan को डिफरेंशिएशन करना है। tan का क्या होता है डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x। तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x का क्या टर्म है, जो है आपको लिख देना है साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था, यहाँ पर बस फार्मूला अप्लाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 लेते हैं, y इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल वाला आ गया, यहाँ देखिए फर्स्ट आपको दिख रहा है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल। दूसरा आपका tan इनवर्स है, मीन्स आपका ITF हो गया। ये आपका रूट एक्स है, थर्ड वाला। रूट एक्स को आप अलजेब्रा लिख लीजिए या पावर लिख लीजिए, ठीक है। 3 फंक्शन है, 3 चेंज चलेगा, मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा,
डी ऑफ ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। tan ई किसका फंक्शन है? tan इनवर्स का, तो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में करेंगे डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। ये टर्म आगे कॉपी होगा तो डी ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स। tan इनवर्स किसका फंक्शन है? रूट एक्स का, तो डी ऑफ रूट एक्स। ये टर्म आगे कॉपी होगा डी ऑफ रूट एक्स, चेन रूल चेन की तरह बढ़ेगा डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है? ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो ई टू द पावर एक्स के बाद जो टर्म है एज इट इज रहने देंगे, इंटू tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के बाद जो टर्म है उसको रहने देंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितनी बार निकाल कर बता चुके हैं, 10a में 10b में, इसीलिए डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। उस समय बोल भी दिए थे, बार बार यूज होगा ये चीज़। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया ई टू द पावर tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, मीन्स आपका रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1/2 रूट एक्स। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 17 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है y इक्वल टू रूट अंडर ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फंक्शन, मीन्स फर्स्ट फंक्शन आपको दिख रहा है रूट है, मीन्स आपका फर्स्ट फंक्शन पावर फंक्शन हो जाएगा। दूसरा आपका साइन इनवर्स दिख रहा है, मीन्स आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। ये आपका एक्स स्क्वायर है, थर्ड फंक्शन, मीन्स आपका अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा। 3 फंक्शन है, 3 चेन चलाना होगा, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? डी ऑफ रूट अंडर ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, डी ऑफ रूट किसका फंक्शन है? साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे तो डी ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स किसका फंक्शन? एक्स स्क्वायर का। यहाँ टर्म आगे कॉपी होगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स का फंक्शन है। चेन रूल आपका हो गया अप्लाई। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? रूट है, रूट को पहले करना पड़ेगा, तो रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स के अब क्या टर्म है? ये पूरा टर्म है, मीन्स आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, अब साइन इनवर्स को डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स का क्या है? एक्स स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का जो टर्म रहेगा उसको पुट कर दिया, उसका स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? ऊपर का टर्म लिखेंगे, ऊपर आपका 2x है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट अंडर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, मीन्स आपका x टू द पावर 4। कितनी बार बता चुके? x टू द पावर m का होल का पावर n क्या होता है? पावर आपका ब्रैकेट के बाद आपका मल्टीप्लाई होता है, m इंटू n होता है, तो 2 दूना 4 हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos x प्लस cos इनवर्स ऑफ sin x, देन यू हैव टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2। चलिए यहाँ पे आपका y दिए हुआ है साइन इनवर्स ऑफ cos x प्लस में
कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, सीधा सीधा आपको कह रहा है dy बाई डी एक्स फाइंड कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, दोनों आप क्या है आपका u प्लस भी है, मीन्स आपका समेसन में है दो फंक्शन। क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए डिफ्रेंशिएट। d ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, d ऑफ एक्स प्लस में d ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये आपका एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक, अब आगे बढ़ते, अब हम लोग अब चेन रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे वो देखेंगे। यहाँ देखिए साइन इनवर्स है पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, दो फंक्शन दो चेन। यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका पहला फंक्शन कॉस इनवर्स, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन साइन एक्स मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ भी दो चेन, यहाँ भी दो चेन, दो चेन अप्लाई कीजिए तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर दो चेन d ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, साइन इनवर्स को किसके रेस्पेक्ट में, कॉस के रेस्पेक्ट में। ये टर्म आगे कॉपी होगा यहाँ वाला d ऑफ कॉस एक्स, ये आपका x के रेस्पेक्ट, ये इसका हो गया प्लस में। आगे बढ़ते हैं, अब इसका करते सेम इसी तरह d ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स। कॉस इनवर्स किसका फंक्शन है, साइन एक्स का, तो उसके रेस्पेक्ट में करेंगे। इस टर्म को आगे कॉपी करेंगे तो d ऑफ साइन एक्स, ये आपका x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। दो फंक्शन था, दो चेन चला दिए। ठीक है, दोनों जगह। अब आगे बढ़ते हैं, तो dy बाई डी एक्स फार्मूला अप्लाई करना है बस आपको। साइन इनवर्स का क्या होता है फार्मूला, साइन इनवर्स का आपको डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ लिखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा बताइए, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स का क्या था, देखिए साइन इनवर्स एक्स, एक्स के जब कॉस एक्स है उसका स्क्वायर करेंगे मीन्स आपका कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अब तो पता होना चाहिए माइनस साइन एक्स, प्लस में 1 डिवाइडेड बाई कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। सिर्फ आपका साइन इनवर्स वाले में माइनस लगा दीजिए, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स के बाद क्या टर्म है साइन एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स हो गया इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते, बस फार्मूला अप्लाई किए हम लोग। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा मीन्स आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू आपका माइनस साइन एक्स, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन ऊपर है, डिवाइडेड रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, रूट के बाद ये साइन स्क्वायर जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ आपका ये तो पूरा काम खत्म। अब माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा मीन्स आपका कॉस एक्स। चलिए साइन एक्स से साइन एक्स उड़ाइए, कॉस एक्स से कॉस एक्स उड़ाइए मीन्स -1 यहाँ -1 यहाँ भी आपका -1। ठीक है, ये बताने के लिए किए थे। तो -1 आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आपका -1 और आपका -1 -2 आ जाएगा। यही तो आपको प्रूव करना था मीन्स आपका हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। आपको फाइंड क्या करना है, डी बाई डी एक्स मीन्स आपका ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, चलिए तो डी बाई डी एक्स इसको करना मीन्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है। मीन्स आपका फंक्शन जो दिया हुआ है y इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर 2x इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। ये जो फंक्शन है आपका देखिए u माइनस भी है। ठीक है,
मीन्स आपका डिफ्रेंसिएशन में है, मीन्स सब्सट्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे डिफ्रेंसिएशन इसका। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डी ऑफ बाई डी एक्स ऑफ, इसको कर देंगे 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स, पहला काम कर दिए। माइनस अलग अलग कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला काम हो गया सब्सट्रैक्शन में था, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा यहाँ देखेंगे 2x इंटू, अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आ गया u इंटू वी, u इंटू आपका v, यहाँ कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा आपको। यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 प्लस, ये है आपका लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लॉग किसका फंक्शन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका ये खुद का आपका अलजेब्राइक फंक्शन है। मीन्स आपका यहाँ पर चेन रूल लगेगा, लॉग आपका फर्स्ट फंक्शन, दूसरा फंक्शन आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग फंक्शन, ये आपका अलजेब्राइक, दो फंक्शन दो चेन, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, यहाँ आपका चेन रूल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दो फंक्शन है, दो चेन चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो चेन चलेगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, u इंटू बी कीजिए, u को रख देते हैं, मीन्स 2x को रख दिए, इंटू आपका v का डिफरेंस है डी बाई डी एक्स, वी के अब क्या है टेन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, v को रख देंगे, मीन्स टेन इनवर्स x को रख देंगे, इंटू आपका u को डिफरेंशिएशन मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ u के जब क्या है 2x। ये आपका काम प्रोडक्ट रूल हो गया माइनस में। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वाले टर्म को, दो चेन चलाना है, पहले लॉग को करेंगे डी ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग किसका फंक्शन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, मीन्स आपका डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू इसको आगे करेंगे कॉपी, डी ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स का फंक्शन है। ठीक है, आगे अब आपको क्या करना है, ये आपका अब इसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए तो आपको क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 2x इंटू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस में आपका टेन इनवर्स एक्स इंटू 2 बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, माइनस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, 1 डिवाइड एक्स के ऊपर क्या टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू 1 का आपका डिफरेंस है 0, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 2x 2x ही रहेगा। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका प्लस 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स, माइनस में आपका इसको करेंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आ गया 2 टेन इनवर्स एक्स, यही तो आपको प्रूव्ड करना था।